नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, उत्तरकाशी में आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से भी प्रभावितों की चिकित्सा स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी घायलों को समुचित उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें, उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी मरीज को इलाज में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर जरूरत कदम तत्काल उठाया जा रहा है। और वही उत्तराखंड की खनन नीति अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बन चुकी है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शी निगरानी हेतु विकास स्थित डिजिटल प्रणाली अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम 18 से 22 अगस्त 2025 तक उत्तराखंड का दौरा करेगी। यह हाईकोर्ट निगरानी प्रणाली भारत सरकार की कंपनी ITI लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जिसमें बॉर्डर बैरियर, CCTV कैमरे, LED डिस्प्ले और कंट्रोल सेंटर शामिल रहेंगे। देहरादून स्थित मेगा कंट्रोल रूम और जिलों के मिनी कमांड सेंटर से पूरे राज्य की रियल टाइम निगरानी होती रहेगी। ये नीति पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा भी देती है। अब जब अन्य राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड निश्चित रूप से खनन सुधारों में रोल मॉडल बन चुका है। निश्चित रूप से जब से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, जिस खनन को केवल घोटालों और घपले के लिए जाना जाता था, उसमें एक पारदर्शी खनन नीति लागू करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और उसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य में विगत 3 वर्षों से लगातार खनन से जो पूर्ववर्ती सरकारों में पूर्व में जो खनन से राजस्व प्राप्त होता था, उसे 3 से 5 गुना तक की अधिक वृद्धि उसमें हुई है। तो निश्चित रूप से ये अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रही है और ये बहुत खुशी की बात है। हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि अन्य राज्यों के जैसे जम्मू कश्मीर की टीम यहाँ पर आकर के उत्तराखंड राज्य में जो खनन नीति बनाई गई है उसका अध्ययन करेगी और अपने राज्य में लागू करेगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हमारे राज्य के लिए अच्छी बात है। खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित 35 लोगों को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया। आपको बता दें, ये राहत अभियान तेज बारिश और भूस्खलन जैसे आपदा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकासी के तहत संचालित किया गया। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी ने एयरपोर्ट पर सभी लोगों की अगवानी कर उनकी कुशल क्षेम पूछी और आवश्यक मदद उपलब्ध कराई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से प्रभावित लोगों को एम्बुलेंस और बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। प्रशासन द्वारा हर व्यक्ति की स्थिति का आकलन किया गया, उन्हें आवश्यक सहायता और प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे 35 लोगों को देहरादून लाया गया। पूरी व्यवस्था करी है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहाँ जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ISBT जाना है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी हुई है। अभी जैसे आपने बताया 35 लोग अभी फर्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज में 35 पीपल इज कमिंग। थैंक यू। भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, वो पहुंच चुका है। उत्तरकाशी से लगभग 35 लोगों को ये लेकर आया है, यानी कि युद्ध स्तर पर आपदा रेस्क्यू चल रहा है उत्तरकाशी में। तो वहाँ के जो बचे लोग हैं, अब रेस्क्यू में बचाए गए हैं, उनको यहाँ जोली ग्रांट एयरपोर्ट पे लाया गया है। CDO साहब मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर इन लोगों को यहाँ से उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई अपना घर जाना चाहे तो उनको घर भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ तमाम गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं
जिनमें व्यवस्था की गई है कि जो भी यात्री अगर घर जाना चाहे, जिनको बचा कर लाया गया है, वो घर जा सकता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, बस है यहाँ पे, रोडवेज की बस है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं और व्यवस्था बनाई गई है। जैसे जैसे उत्तरकाशी से लोग यहाँ पर रेस्क्यू करके लाए जाएंगे, उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। अगर घर जाना चाहते हो तो घर भेजा जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में अगर वो जाना चाहें तो हॉस्पिटल में व्यवस्था बनाई गई है। ऋषिकेश एम्स में और देहरादून में व्यवस्था है। तमाम होटल धर्मशालाएँ खाली करा लिए गए हैं, वो बुक कर दिए गए हैं। जो ये लोग लाए जा रहे हैं, ये यहाँ इनको रोका जाएगा। तो युद्ध स्तर पर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। जो आपदा में जो पीड़ित लोग थे या प्रभावित लोग थे, उनको यहाँ लाया जा रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे, और यहाँ से फिर वो आगे उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। और वही उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी क्षेत्र में बंद हुआ मार्ग आखिरकार खोल दिया गया है। आपको बता दें, जिससे अब क्षेत्र में आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये मार्ग 5 अगस्त की रात को भारी बारिश के कारण मलबा और पत्थर आने से बाधित हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए मार्ग को साफ किया और यातायात फिर से शुरू करवा दिया गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। सचिव आपदा प्रबंधन के अनुसार अब तक 274 यात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हरसिल लाया जा चुका है। आपको बता दें, ये तीर्थ यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से की गई है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज तक 135 लोगों को हरसिल से बाहर सुरक्षित निकाला गया है, जिसमें से 100 उत्तरकाशी और 35 देहरादून भेजे गए हैं। अब सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। राहत अभियान अभी भी पूरी तरह से सक्रियता से जारी किया गया है। उत्तरकाशी में चल रहे आपदा राहत अभियान के अंतर्गत आज एक अहम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, हरसिल क्षेत्र से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किए गए सभी व्यक्तियों को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद से सभी का तुरंत मेडिकल चेकअप भी किया गया, ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति की पूरी जाँच हो सके। इस अभियान में उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी और अन्य राहत एजेंसियों ने संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर कार्य किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद सभी एजेंसियों ने समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावितों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। राहत अभियान अभी भी जारी है और बचाव दल अन्य फंसे लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है, उसमें जुटा हुआ है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर संभव सहायता प्रदान किया जा रहा है। खबर देहरादून है, जहां ओगल भट्टा निवासी किरण देवी को आखिरकार राहत मिल चुकी है। पिछले 1 वर्ष से महिला शीशमबाड़ा क्षेत्र में खरीदी गई कई सारी हेक्टेयर भूमि के दाखिल खारिज के लिए लगातार, आपको बता दें, कार्यक्रमों में ये चक्कर काट रही थी, जिसके बाद से पीएनबी एजेंट और वकीलों ने बार बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। अब जब महिला ने अपनी समस्या जिलाधिकारी सविन बंसल को बताई, तो डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तहसीलदार विकासनगर से रिपोर्ट मांगी और 3 दिन के भीतर दाखिल खारिज आदेश करने के निर्देश भी दिए। उसके बाद से आपको बता दें, प्रशासन की तत्परता को देखते हुए अब भूमि महिला के नाम दर्ज कर दी गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत भी मिली है। और वही उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में प्रशासन का राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। हेली सेवाओं के माध्यम से घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तरकाशी में हुई आपदा में
भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है और जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं दिखी है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद है, पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और हेली सेवाओं के माध्यम से सतत रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी आपदा राहत कार्य जारी है। कांग्रेस बीच में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। लेके धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है उसको लेकर के आपदा राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा राहत कार्यों की समीक्षा वो कर चुके हैं। लगातार 24 घंटे वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आपदा के इस अवसर पर भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको अपने जो उनके नेता हैं राहुल गांधी जी, जिस तरह से वो विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं, उसी तरह से उनको भी मुझे लगता है जो आपदा राहत कार्यों में हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसको वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि रेस्क्यू से अब तक जो चिनूक के द्वारा अभी तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया उसमें करीब 300 से अधिक लोगों को अभी तक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और सभी प्रकार की, चाहे हम डॉक्टर की टीम बोलें, चाहे राहत सामग्री वहां पर देने की बात करें, हर प्रकार से राहत पहुंचाने का काम वहां पर प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है। वहां पर आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी प्रकार की एजेंसियां वहां पर राहत कार्य में जुटी हुई है। और एक खबर रुड़की से है, जहां तेलीवाला गांव में मासूम बच्ची पर हमले का मामला झूठा निकला। आपको बता दें, शुरुआती जानकारी में दावा किया गया था कि 2 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बच्ची पर हमला किया और घर में चोरी करके फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर मामले की जांच शुरू की गई थी। बच्ची के पिता ने बताया कि वो पत्नी संग रिश्तेदारी में गए हुए थे और बेटियों के पास ही रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। आपको बता दें, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि जांच में पता चला है कि पूरा मामला झूठा था, जबकि उसकी बड़ी बहन ने ही किसी बात पर गुस्से में आकर छोटी बहन के सिर में लोहे की हथौड़ी से वार कर दिया था। जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके 2 चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम 2 बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। यद्यपि उसका इरादा, जैसा हमने बातचीत में पाया, मारना नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने वो सारा एक्टिंग किया। तो मामले का इस ढंग से पर्दाफाश हुआ और माँ बाप ने भी इस बात को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की। हाँ साहब, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि घर से चोरी का कोई भी सामान नहीं हुआ था और जो घटनाक्रम हमें प्रथम दृष्टया बताया गया था वो कतई मैच नहीं कर रहा था। तो फाइनली उन माँ बाप को और उन बच्चों को अलर्ट करके हमने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। जो बड़ी बहन जिसको हम अभी मानेंगे कि जिसने एक्टिंग किया, उसने भी, उसका यही कहना था कि चूँकि मैंने चोट कर दी, बच्ची बहन बेहोश होने की स्थिति में थी, मम्मी पापा मुझे क्या कहेंगे, तो उसने इस टाइप से कहानी गढ़ी है और इस बात की पुष्टि 100% हो चुकी है। और उत्तरकाशी के धराली से लाए गए आपदा प्रभावित लोग जब जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो स्थानीय प्रशासन ने उनका मेडिकल चेकअप कराया और फिर बस द्वारा उन्हें गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। इस बीच आपदा प्रभावितों ने उस खौफनाक मंजर का उल्लेख किया जिसे वो अब तक भूल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना था यह घटना शब्दों से परे थी, एक ऐसा डरावनी स्थिति थी जिसे वो किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि जीवन तो बच गया, लेकिन कई लोगों की जान वो नहीं बचा पाए, क्योंकि पलक झपकते ही बाढ़ ने पूरी तरह से बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। यह अनुभव न केवल उनकी जीवन की सबसे भयानक घटना थी, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति पर भी
गहरा प्रभाव छोड़ गई। खबर चमोली से है, जहां ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के प्रवेश द्वार से पहले जोगीधारा ज्ञान गंगा पॉइंट के समीप गुरुवार सुबह जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला। अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर टूटकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया, जिससे हाईवे कुछ समय के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हाईवे को साफ कर यातायात दोबारा से बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस यात्रा के दौरान मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करें। और वहीं देहरादून शहर को पहली महिला संचालित ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा मिल गई है, जो परेड ग्राउंड में शुरू की गई है। आपको बता दें, इस पार्किंग से हर 5 मिनट में मुफ्त इलेक्ट्रिकल शटल सेवा चलेगी, जिससे घंटाघर, राजपुर रोड और सचिवालय जैसे मुख्य क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। ये नवाचार मुख्यमंत्री की प्रेरणा से संभव हो पाया है, जिससे महिला स्वयं सहायता समूह हाईटेक पार्किंग का संचालन करेंगी। इससे न केवल आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम देखने को मिला है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों सुभाष रोड, इसले हॉल और क्लंटन बाजार को वाहन घेरामुक्त बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। अब जहां तहां वाहन रोककर सवारी उतारने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीएम ने प्रवर्तन के निर्देश भी जारी किए। वहीं विकास भवन और सचिवालय परिसर में भी जल्द ऑटोमेटेड पार्किंग शुरू कर दी जाएगी। धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें, भटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है और धराली में तबाही को 45 घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई मेडिकल टीम पहुंची और ना ही राहत सामग्री। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई फोटोज खिंचवाने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तक वास्तविक राहत नहीं मिलती तब तक ये सवाल खड़े होते हैं। हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, न ही केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को। कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहाँ लोगों को राहत पहुँचा पाए हैं और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहाँ डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। भटवाड़ी पर पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी इस प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम पटवाड़ी के नज़दीक है, ये हालात हैं। इस तरीके से सब टूटा और इस समय ऊपर से चट्टानें आ रही हैं और लगातार जेसीबी काम कर रही है। 3 दिन बाद आज पहली पोकलैंड पहुंची है और बीजेपी की आईटी सेल ने पहले चिनकू वहां दिखा दिया था, जबकि अभी तक नहीं आया। MI-17 और चिनूक की मांग होनी चाहिए, ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग वहां तक पहुंच सके। मैं आईटीबीपी के जवानों को, फौज के जवानों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जो कैंप में वहाँ हैं, उनके अपने साथी गायब हैं, उसके बाद भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अवय उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से जारी है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बिंदल ने आज सुबह देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कार्य चल रहा है।
हाल ही में संपन्न उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। डोईवाला नगर कांग्रेस कमेटी का विस्तार करते हुए बलवादूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की है। नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान है और अब बदलाव चाहती है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल को इसी जनभावना का परिणाम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को विश्वास है कि यदि सही समर्थन बना रहा तो 2027 में सत्ता में वापसी निश्चित होगी। पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबू स्थित ग्राम सेंजी जो हाल ही में आपदा से प्रभावित हुआ है, वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गणेश गोदियाल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से वार्ता कर राहत कार्यों में तेजी लाने और पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता पहुँचाने के निर्देश भी दिए हैं। में पूरे प्रदेश को इस आपदा ने झकझोर कर रख दिया। पौड़ी गढ़वाल जिले के बालीकंडार शिव पट्टी में अभी हम सैंजी गांव में हैं और ये सैंजी बाजार में हम समय है। ये फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बाजार पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गया। आप ऊपर से देख सकते हैं, इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो ये सामने के दुकानों से लेकर सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं, ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर भाई की ये जो दुकानें थी यहाँ पर हार्डवेयर की दो दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब तो ये नीलम हाँ नीलम सिंह बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका। गांव के कम से कम 1 दर्जन से अधिक मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी तरह से पूरे गांव के सभी मकानों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। गांव के लोग बड़े चिंतित हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कल से इनके मवेशी बह गए। ये जो कुलवीर भाई हैं, ये इनकी दुकान के साथ साथ इनका लेबर पेमेंट के लिए जो पेमेंट लाए थे वो भी दुकान में रखा था, वो सब पूरी तरह स्वाह हो गया। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि वो इनके क्षति का आकलन पूरी तरह करें, क्षति का आकलन हो और उसके बाद क्षति का आकलन होने के बाद शासन स्तर पर, क्योंकि वो जिला स्तर पर तो ये निर्णय नहीं होगा, ये शासन स्तर पर इस बात का निर्णय हो कि इन लोगों की क्षति की पूर्ति की जा सके। और इसके बगल के गाँव अभी हम वहाँ जा रहे हैं बुरासी में, जहाँ की 2 महिलाएं इस आपदा की भेंट चढ़ी। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ जा रहे हैं। पूरा चौथान से लेकर और श्रीनगर खिरसू तक, बालीकंडार सिंह, कंडार सिंह, ढाईजुली, चोपड़ा कोट, चौथान और गुड़दौड़ सिंह से लेकर बिडोल सिंह, कटोल सिंह, चरण सिंह, सभी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि सभी गाँव में जाने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सभी जगह जाकर लोगों के इस विपत्ति के समय लोगों के साथ खड़े हो सकें। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।